दोस्तों, अगर आप भी किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी से पीएफ कटता है, तो आज की ये खबर आपके लिए काफी जरूरत होने वाली है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में पीएफ को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि अब 15,000 नहीं बल्कि 25,000 तक की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को भी पीएफ और पेंशन स्कीम से के दायरे में लाने की तैयारी हो रही है। यहाँ समझिए आप कि पहले होता था कि अब से जो है 15,000 नहीं, वो 25,000 तक अगर आप बेसिक आपका सैलरी है तो उस वाले कर्मचारी को पीएफ और पेंशन स्कीम के दायरे में लाने की उसका काम चल रहा है। पहले ज्यादा जब सैलरी आता था उसमें पीएफ करता था। तो अब अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये 25,000 वाला मामला क्या है। क्या सरकार ने सच में पीएफ की लिमिट बढ़ा दी? तो अगर आपकी बेसिक सैलरी 20 या 25,000 है तो क्या अब आपका पीएफ कटना जरूरी हो जाएगा? और इसका फायदा कर्मचारियों को मिलेगा या फिर कंपनी का खर्च और बढ़ जाएगा? तो भाई, आज की इस वीडियो में आपको यही पूरी खबर बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो आपके काम का लगा तो लाइक कर लीजिए। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और इसी तरह की जानकारी आपको, सरकारी योजनाएं, बैंकिंग अपडेट, जमीन से जुड़ी जानकारी और रोज काम की आने वाली जानकारी आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हर वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। तो चलिए अब एक बात साफ कर दूं आपको कि यह खबर करीब 10 दिन पहले सामने आई थी, इसलिए इसे आज का नया फैसला समझने की गलती मत करना। हम आपको सही उसी खबर में बताए गए प्रस्ताव और उसके मतलब के आसान भाषा में समझा रहे हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी जो पीएफ का नियम चल रहा है उसमें 15,000 प्रति माह की वेतन सीमा काफी महत्वपूर्ण है। यानी जिन कर्मचारियों का बेसिक सैलरी 15,000 तक है उसके लिए ईपीएफ और ईपीएफ के दायरे में आना जरूरी होता था। लेकिन अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 से ज्यादा है तो कुछ परिस्थितियों में उसके लिए पीएफ में शामिल होना अलग नियमों के तहत हो सकता है। तो अब यहीं पर सरकार ने एक नए प्रस्ताव की बात सामने आती है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार पीएफ की वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने पर विचार कर रही है। और खबर में बताया गया कि वित्त मंत्रालय की तरफ से 25,000 की नई सीमा की मंजूरी देने की बात सामने आई है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। सिर्फ वित्त मंत्रालय की मंजूरी का मतलब यह नहीं कि 25,000 वाला नियम अभी से लागू हो गया है। इस प्रस्ताव को आगे कैबिनेट की मंजूरी भी चाहिए। यानी अभी से पूरी तरह लागू नियम मानना सही नहीं होगा। अगर कैबिनेट से मंजूरी मिलती है और सरकार इसकी अधिसूचना जारी करती है तभी यह नया नियम लागू होगा और इसकी लागू होने की तारीख भी उस समय सरकार की तरफ से बताई जाएगी। तो अब सवाल आता है कि आखिर सरकार 15,000 की सीमा को 25,000 तक क्यों करना चाहती है? देखिए, यह सीमा पिछले काफी समय से नहीं बदली गई थी और इस दौरान कर्मचारियों की सैलरी काफी बढ़ चुकी है। तो आज बहुत से ऐसे प्राइवेट कर्मचारी है जिनकी बेसिक सैलरी 15,000 से ज्यादा है लेकिन इस मौजूदा वेतन सीमा से बाहर हो जाते हैं। तो अब अगर सीमा 25,000 कर दी जाती है तो 15,000 से लेकर 25,000 तक बेसिक सैलरी पाने वाले कई और कर्मचारी पीएफ और पेंशन स्कीम के दायरे में आ सकते हैं। यानी इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अगर आपकी बेसिक सैलरी 18,000, 20,000 या 25,000 तक है तो नए नियम लागू होने के बाद आपकी पीएफ कवर पर इसका असर पड़ सकता है। समझ गए? तो लेकिन भाई, यहाँ एक बात और समझना बहुत जरूरी है। हम यहाँ बेसिक सैलरी की बात कर रहे हैं। बेसिक सैलरी क्या होता है वो समझ लेते हैं। बहुत किसी को पता नहीं हो तो बस किसी को तो पता हो। बेसिक सैलरी और आपकी टोटल सैलरी
में अंतर है। उसमें बेसिक सैलरी और आपकी टोटल सैलरी यानी CTS एक ही चीज नहीं होती है। कई लोगों को टोटल सैलरी 25,000 या 30,000 होती है, लेकिन उसकी बेसिक सैलरी उससे कम होती है। इसलिए अपनी टोटल सैलरी देखकर यह मान लेना कि आप 25,000 वाली लिमिट में आ गए हैं या बेसिक पे और लागू PF नियम को देखना जरूरी होगा। अब बात करते हैं कर्मचारियों को इससे क्या फायदा होने वाला है। अगर ज्यादा कर्मचारी PF और पेंशन के दायरे में आते हैं तो उनके भविष्य के लिए PF में बचत बढ़ सकती है। PF में कर्मचारी का योगदान जाता है, एम्प्लॉय यानी कंपनी की तरफ से भी योगदान किया जाता है। इससे लंबे समय में कर्मचारी के PF खाते में ज्यादा पैसा जमा हो सकता है और पेंशन स्कीम का भी फायदा मिल सकता है। अगर कर्मचारी उस योजना की जरूरी शर्तों को पूरा करता है, यानी लंबे समय के नजरिए से देखा जाए तो यह फैसला कर्मचारी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कंपनियों ने इसके लिए खर्च बहुत किसी कंपनी का बढ़ सकता है, क्योंकि अगर पहले किसी कर्मचारी पर PF लागू नहीं था और नई सीमा लागू होने के बाद वह कर्मचारी PF के दायरे में आ जाता है तो कंपनी को भी इसका कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, मतलब कंपनी का पेरोल कॉस्ट बढ़ सकता है। अब इसका असर कहाँ देखने को मिल सकता है? इसका असर मुख्य रूप से ऑर्गेनाइज प्राइवेट सेक्टर में, यानी ऐसी कंपनी जहाँ PF और EPF के नियम लागू होते हैं। वर्तमान व्यवस्था में आमतौर पर 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी वाले कंपनी पर EPF से जुड़ी कवरेज लागू होती है। तो वही छोटी कंपनी के लिए अलग प्रावधान हो सकते हैं। अगर आप छोटी कंपनी में काम करते हैं तो उसका हो सकते हैं अलग। इसलिए हर प्राइवेट नौकरी करने वाले व्यक्ति पर एक ऐसा नियम लागू होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप किस कंपनी में काम करते हैं, आपकी बेसिक सैलरी कितनी है और आपकी PF कवरेज किस नियम के तहत है, इन सब चीजों को देखना होगा। तब दोस्तों यहाँ पेंशन की बात तो आप समझ लेते हैं। कर्मचारी के PF कंट्रीब्यूशन के अलावा एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का एक हिस्सा एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के यानी EPF में आता है। इसी EPF से जुड़ी पेंशन व्यवस्था है। रिपोर्ट में बताया गया कि एम्प्लॉय की तरफ से बेसिक पे एक हिस्सा EPF में जाता है और सरकार भी इसमें अपना योगदान देता है। तो अगर PF की वेतन सीमा बढ़ती है और ज्यादा कर्मचारी EPF के दायरे में आते हैं तो स्वाभाविक रूप से पेंशन स्कीम पर सरकार और कंपनियों का खर्च बढ़ सकता है। तो हम लोग ये समझ गए बेसिक सैलरी क्या है, टोटल सैलरी क्या है, EPF क्या होता है, PF क्या होता है, क्या PF आने से कंपनियों का खर्च बढ़ता है, किस पे असर होता है, सारा चीजों का बात हम लोग कर लेंगे। तो चलिए वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे आने वाले वीडियो में और नई तरह की जानकारी आपको देखने को मिलेगी।